जी, आज हम स्टार्ट करते हैं जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा कि आपको पता है कि एक पॉइंट है, लेट अस सपोज 2,3, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट है और ये इसका y कोऑर्डिनेट है। एक और पॉइंट ले लेते हैं Q, P और Q, ये दो पॉइंट्स हैं। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को x एक्सिस और y एक्सिस पे ड्रॉ करें, ये दोनों पॉइंट्स, और 6, 9 ये मार्क किया Q पॉइंट और ये मार्क कर लिया P पॉइंट। यहाँ तक तो हमें पता है, ग्राफ के ऊपर हम पॉइंट्स मार्क भी कर सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब मार्क कर लिया तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है। तो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, वो हम लिख लेते हैं जी। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स किस तरीके से फाइंड करेंगे? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हो गया दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट, अब देखो अगर हम यहाँ पे बॉल रख दें तो यकीनन ये रोल डाउन, तो इस लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप है। पी क्यू को ज्वाइन किया तो एक लाइन फॉर्म हुई है, इस लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप है, उस स्लोप को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ग्रेडियंट फाइंड करना हो तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला है ग्रेडियंट y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट m स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक पॉइंट है m विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द टू पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला है मिड पॉइंट x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ए लेवल्स में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ग्रेडियंट की और मिड पॉइंट की। ग्रेडियंट को अब लेके हम चल रहे हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं, फर्स्ट लाइन इसका ग्रेडियंट m1 है लेट अस सपोज और इसका ग्रेडियंट m2 है, तो द लाइंस आर पैरेलल, द लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब है दिस इंप्लॉइज दैट देयर ग्रेडियंट्स आर इक्वल, m1 इक्वल्स टू m2। उसके बाद आ जाता है इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर, इसका ग्रेडियंट m1 है और इसका ग्रेडियंट m2 है। द लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, देन दिस एम्प्लॉइज दैट कि दोनों का प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स m1 m2 इक्वल्स टू -1। अब या तो लाइंस पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी, या दोनों लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है तो कुछ ना कुछ एंगल बना रही होंगी, m1 m2। तो अगर हमें वो कहे कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, लाइंस tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये m1 और m2 इन लाइंस के ग्रेडियंट्स हैं। आप यहां से ग्रेडियंट इसका पुट करोगे, लाइन नंबर 1 का ग्रेडियंट लाइन नंबर 2 का पुट करोगे ओवर 1 प्लस m1 m2 और एंगल फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ tan थीटा। अच्छा,
अच्छा जी, ये एंगल हो गया जी, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अब लाइन की तरफ चलते हैं जी। लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बहुत सारे बच्चे हमारे ओ लेवल्स में इसको यूज़ करते हैं, इस इक्वेशन को। मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि ए लेवल्स में आप इस इक्वेशन को यूज़ करें, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें ऑटोमेटिकली y इंटरसेप्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। आपको सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट फाइंड करके आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, पॉइंट पुट कर दें। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसी एग्जांपल से हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर लेते हैं। पहले आप इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लीजिए। इस लाइन का ग्रेडियंट आ गया जी, m इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन 9 माइनस 3 ओवर x2 माइनस x1 6 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 6 ओवर 4 3/2 इज द ग्रेडियंट। अब यहाँ पे 3/2 आप पुट कर दो, इक्वल्स टू x माइनस x1, यहाँ से पकड़ो इसको 2 को, और y माइनस y1, ये 3 यहाँ पे रिप्लेस कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 को इसके साथ, तो 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 3x माइनस 6। ये आ गया आपका 2y इक्वल्स टू 3x एंड y इक्वल्स टू 3/2x। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसमें ये ग्रेडियंट हो गया। जब तक ये इक्वेशन है 2y इक्वल्स टू 3x, तो ग्रेडियंट 3 नहीं है। y का जब कोफिशिएंट 1 होगा तो ये 3/2, नाउ इट इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, जो कि यहाँ पे यूज होगा। अगर द टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो ग्रेडियंट अगर यूज करना है आपको, तो फिर आप यहाँ से उठाएंगे ग्रेडियंट जब y का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, कीपिंग इन माइंड। अच्छा जी, एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो भी नोट कर लीजिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे फाइंड करोगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ऑफ टू लाइंस। दोनों लाइन की इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। सॉल्व द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का आसान तरीका है। कर्व का और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। अगर दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हो, तो दोनों लाइनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। सॉल्व द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। तो जब भी हम दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, हम उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ठीक हो गया जी। ये आ गई हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला बहुत कम यूज होता है, मिड पॉइंट बहुत ज्यादा यूज होगा, ग्रेडियंट हमारा बहुत ज्यादा यूज होगा, और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल बिटवीन द टू लाइंस, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है। ये दोनों एप्लीकेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट इधर से उधर कैसे शिफ्ट होगा। द टू लाइंस आर पैरेलल, तो हम एक का ग्रेडियंट दूसरे को दे देंगे। अगर लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो हम दोनों का ग्रेडियंट मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू -1 कर देंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस अगर हमने फाइंड करना है, तो हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। अच्छा जी, अब आ जाती है एक लाइन जो कि है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन हम कैसे फाइंड करते हैं, मैं ये पहले अरेज कर लूँ ये पोर्शन, और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। अब ये देखो, पॉइंट ए बी एक
ये लाइन है, इसका मिड पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन कौन सी है? जो इसके सेंटर में से पास ऑन हो और यहां 90 डिग्री का एंगल बनाए, इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बोलेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ये ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में, ए बी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। आप इन दोनों पॉइंट्स ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी 3 + 5 8 4, 5 + 7 6, 4, 6। और आप इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लीजिए। इस लाइन का, ए बी लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करके इसका ग्रेडियंट m1 रखते हैं, इसका ग्रेडियंट m2, तो हम इस लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को ग्रेडियंट ए बी का फाइंड करके दे सकते हैं। तो ए बी का ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू y2 - y1 7 - 5 over 5 - 3 which is equals to 2 over 1 m2 equals to -1। परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी और यहाँ से m2 equals to -1 आ गया। अब y - y1 equals to gradient m x - x1। तो आप एक पॉइंट पुट कर लो, y - 5 equals to gradient -1 और x - 3। y - 5 equals to -x + 3, y equals to -x + 8 is the perpendicular bisector line। जी, इसके बाद आप एक और पॉइंट है हमारा, पॉइंट P, और ये लाइन है, लाइन L। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन, ये हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। लाइन की इक्वेशन है y equals to mx c और पॉइंट है x, y इज द पॉइंट। हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। इसका फॉर्मूला है सर ax + by + c over a² + b²। क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए रिमेन्स पॉजिटिव, तो हम ये मॉडुलस यूज करेंगे। लेट अस सपोज ये लाइन की इक्वेशन दे रहा है y equals to 2x + 3 और कहता है 5, 7 इज द पॉइंट। इस पॉइंट का और लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर दीजिए। इसकी अरेंजमेंट है जी, इस लाइन को पहले अरेंज कर लो जिस तरह से ये फॉर्मूला अरेंज हुआ है। पहले x आएगा 2x, फिर उसके बाद 3y कर ले, उसके बाद आएगा इक्वल्स टू 6, ये रखिए 6। अच्छा जी, 2x पहले आ गया जी, उसके बाद 3y आ गया, -3y + 6। ये हमारी सीक्वेंस बन गई, x y कांस्टेंट, x y कांस्टेंट ओवर जो x का मल्टीपल है वो a है 2², जो y का मल्टीपल है वो b है -3 √। अब एक और स्टेप और आ गया, वो है x और y की वैल्यूज़। ये हैं x y की वैल्यूज़। जिस पॉइंट से हमने डिस्टेंस फाइंड करना है वो x y होंगे। अब x की जगह 5 पुट कर दो, 2 × 5 -3 × 7 + 6 ओवर 4 + 9 √ मॉडुलस आ गया जी। 10 16 10 7 21 equals to 10 - 21 -11 + 6 -5
√13 माइनस 5 ओवर √13 इक्वल्स टू 5 ओवर √13। ये मेरा आंसर हो गया जी।